रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। महल की टूटी छत से पानी टपक रहा है। अमाया और वानी एक कोने में भीगे हुए कंबल में बैठी हैं। उनके सामने बुझता हुआ दीपक टिमटिमा रहा है। वानी कांपती आवाज में, दीदी, क्या सच में माँ पापा वापस नहीं आएंगे? अमाया निगाहें नीची किए हुए, आंखों में आंसू। नहीं वानी, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। कुछ वर्ष पहले का राजमहल, राजा और रानी को मंत्री सोमदत्त ने विष देकर मार दिया था। तब से ये बहनें अनाथ हो गईं। दादी माँ की झोपड़ी। अगली सुबह, दादी माँ, बेटियों, भगवान ने तुम्हें बचाया है किसी कारण से। ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। अमाया, पर हम करें तो क्या करें दादी माँ? लोग हमें राजकुमारी नहीं, बोझ समझते हैं। दादी माँ मुस्कराते हुए, एक दिन आएगा जब ये धरती तुम्हारा नाम फिर से आदर से लेगी। लेकिन पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अमाया गांव के बच्चों को पढ़ा रही है और वानी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेच रही है। राजकुमारी होकर भी बच्चों को पढ़ा रही हो। अमाया, शिक्षा ही तो असली राज है। लोगों के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ने लगती है। सोमदत्त, ये लड़कियां फिर से लोगों के दिल में जगह बना रही हैं। अगर ये वापस महल में आई तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। कुछ करना होगा। वह सेनापति अर्जुन को बुलाकर बहनों को मारने का आदेश देता है। लेकिन अर्जुन राजा का सच्चा मित्र था। सोमदत्त के सिपाही बहनों को मारने आते हैं। अमाया वानी को बचाते हुए खुद घायल हो जाती है। अर्जुन समय पर पहुंचकर बहनों को बचा लेता है। अर्जुन, राजा साहब के खून की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब ये अन्याय और नहीं सहूंगा। अर्जुन गांव वालों को सच्चाई बताता है। सोमदत्त का षड्यंत्र, राजा की हत्या और बहनों की असली पहचान। गांव वाले, अर्जुन और बहनें मिलकर महल पर कब्जा कर लेते हैं। सोमदत्त को बंदी बना लिया जाता है। वानी, दीदी, क्या हम अब सच में रानी बनेंगी? अमाया हाथ पकड़ते हुए, रानी बनना हमारी मंजिल नहीं थी, हमारा धर्म था। अब हम इस राज्य को सच्चाई और प्रेम से चलाएंगे। दोनों बहनें सिंहासन पर नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच बैठकर निर्णय ले रही हैं। राजमहल अब खुला है हर किसी के लिए। दादी माँ आंखों में आंसू लिए, आज मेरी बेटियां सच्ची रानियां बन गई हैं, दिलों की रानी। राजमहल अब फिर से गुलजार है, पर अमाया के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वानी फूलों से बच्चों का स्वागत कर रही है। वानी मुस्कुराते हुए, दीदी, देखो बच्चे कितने खुश हैं। अब हमारा महल फिर से सबका घर बन गया है। अमाया धीरे स्वर में, हाँ वानी, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। जो जख्म हमें मिले हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। अमाया पुराने दस्तावेज पढ़ रही है। एक नक्शा सामने है, जिसमें राज्य के दूर दराज गांव दिखाए गए हैं। अर्जुन आता है। अर्जुन, रानी अमाया, अब सब कुछ आपके अधीन है। आप चाहे तो दरबार लगा सकती हैं। अमाया संकल्प के साथ, नहीं सेनापति, मैं चाहती हूँ कि पहले हम उन लोगों तक जाएं जिनसे ये राज छीन लिया गया था। हम महल में नहीं, दिलों में राज करना चाहते हैं। अमाया और वानी साधारण वेशभूषा में गांवों की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में कष्ट है, धूल, भूख, लाचारी, लेकिन दोनों बहनें डटी रहती हैं। वानी, दीदी, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये लोग कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं। अमाया भावुक होकर,
हमें राजमहल की ऊंचाई से नीचे गिरकर ही सच्चा राज्य समझ में आता है। एक गांव जहां न पानी है न अनाज, बच्चे रो रहे हैं। एक बूढ़ा किसान अमाया को पहचान जाता है। किसान, आप वही राजकुमारी है न, जिसे बचपन में देखा था? अब यहाँ क्यों आई? अमाया हाथ जोड़ते हुए, माफ कीजिए, हमने आपकी तकलीफें कभी नहीं देखी। अब हम आपके साथ खड़े हैं। वानी पानी और अनाज के इंतजाम में लग जाती है। महल में कैद मंत्री सोमदत्त की खबर उसके बेटे वीरदत्त को मिलती है। वह अपनी सेना बनाकर बदला लेने निकलता है। वीरदत्त, मेरे पिता को कैद करके इन राजकुमारियों ने जो किया है, अब उसका अंजाम भुगतेंगी। सैकड़ों ग्रामीण जमा हैं। अमाया एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी होकर बोल रही है, अमाया, हमने अपनी गलती मानी है। अब हम चाहते हैं कि हर गांव का बच्चा पढ़े, हर माँ की आंखों में आंसू नहीं, सपने हों। वीर, हम आपके साथ हैं। अमाया रानी जिंदाबाद, वानी रानी जिंदाबाद। वीरदत्त अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करता है। आग लग जाती है, लोग भाग रहे हैं। वानी को तीर लग जाता है। अमाया चिल्लाती है, अमाया गुस्से में, बस बहुत हुआ, अब हम नारी को कमजोर नहीं, रणभूमि की रानी बनाएंगे। अर्जुन की अगुवाई में सेना आती है। लड़ाई शुरू होती है। अमाया खुद तलवार उठाती है। पहली बार एक रानी सीधे युद्ध करती है। वीरदत्त को हराकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वानी को महल लाया जाता है। अर्जुन, मैंने राजा को युद्ध करते देखा था, पर आज एक रानी को देखकर गर्व हुआ। महल में वैद्य उसका इलाज कर रहे हैं। अमाया उसका हाथ पकड़े बैठी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। अमाया, भगवान, मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। वानी, दीदी, हम जीते न, फिर डर किस बात का? पूरा महल और गांव सजाया गया है। अमाया और वानी को जन रानी की उपाधि दी जा रही है। दरबार में वानी, हम अब सिर्फ शासक नहीं हैं, हम इस भूमि की बेटियां हैं, जो तुम्हारा दुख बांटेंगी और हर रात को सुबह में बदले। अमाया और वानी छत पर बैठी हैं। सूरज ढल रहा है, ठंडी हवा चल रही है। वानी, दीदी, अगर माँ पापा हमें आज देखते, अमाया आसमान की ओर देखते हुए, तो गर्व करते, क्योंकि हमने उनका सपना जिया, सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए। अमाया फूलों को पानी दे रही है। वानी पीछे से आकर मुस्कुराते हुए उन्हें चिढ़ाती है, दीदी, अब आप रानी होकर भी फूलों को पानी देती हैं। अमाया हंसते हुए, राज चलाना भी तो फूलों को सींचने जैसा ही है, थोड़ा धैर्य, थोड़ा स्नेह। वानी, अब तो लगता है सब ठीक हो गया, बस एक नई शुरुआत की जरूरत है। सेनापति अर्जुन, दादी माँ और अन्य मंत्री एकत्रित हैं। अमाया और वानी भी दरबार में हैं। दादी माँ, अब जब राज्य में शांति है, तो हमें एक वारिस की भी जरूरत है। मंत्री, रानी अमाया, लोग चाहते हैं कि आप विवाह करें, ताकि राजवंश आगे बढ़े। सन्नाटा छा जाता है। अमाया गंभीर हो जाती है। अमाया, मैं विवाह को ठुकरा नहीं रही, पर मेरा साथी ऐसा होना चाहिए जो मेरे स्वप्नों को समझे, न कि सिर्फ ताज की चाह हो। राज्य के उत्तर में एक शांतिप्रिय राज्य से आए मेहमानों का स्वागत हो रहा है। वही वानी की मुलाकात होती है राजकुमार अद्विक से, जो सीधे, सच्चे और जमीन से जुड़े हैं। अद्विक मुस्कुराते हुए, राजकुमारी वानी, मैंने सुना आप मिट्टी के खिलौने बनाती हैं, क्या रानियों को ये शोभा देता है? वानी हंसते हुए, राजा वही जो बच्चों के लिए खेले, और रानी वही जो उनकी मुस्कान बनाए। दोनों की नजरें मिलती है, एक नई शुरुआत का संकेत। रात का समय, अमाया महल की छत पर खड़ी है। अर्जुन पास आता है। अर्जुन, आप आजकल चुप रहने लगी हैं। अमाया धीरे से, मैं सोचती हूँ अर्जुन, क्या एक रानी को प्यार की इजाजत है? अर्जुन थोड़े रुककर, आप सिर्फ रानी नहीं हैं, एक स्त्री भी हैं,
और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं आज कह दूं कि मैंने हमेशा आपको सम्मान और प्रेम दोनों से देखा है। अमाया की आंखों में नमी है, लेकिन मुस्कान भी है। महल में रौनक है, हर कोना सजाया जा रहा है। गांव से लोग आए हैं। अमाया और अर्जुन, वानी और अद्विक के विवाह की घोषणा होती है। दादी माँ भावुक होकर, मेरी बेटियां अब अपने जीवन के नए अध्याय में जा रही हैं, कितनी बड़ी हो गई हैं। दीपों से सजा महल, फूलों की महक, पवित्र मंत्र और आंखों में आंसू पर खुशी के। विवाह पुरोहित, अब आप दोनों पति पत्नी हैं, साथ चलेंगे सुख दुख में, धर्माधर्म में। अमाया और अर्जुन, वानी और अद्विक एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तालियों और मंत्रों की गूंज होती है। दोनों बहनें छत पर चुपचाप बैठी हैं, हाथों में चूड़ियां छनक रही हैं। वानी, दीदी, अब तो हम भी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं डर तो नहीं लग रहा? अमाया धीरे से, डर तो तब लगता था वानी, जब हम अकेली थीं। अब तो हमारे साथ हमारा आत्मबल भी है और वो लोग जिनके लिए हम जीते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। चांदनी उन पर मुस्करा रही है। अमाया और वानी राज्य में पहली राजकीय कन्या पाठशाला खोलती हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते देख वे भावुक हो जाती हैं। अमाया बच्चों को देखकर, हमारा सपना था ऐसा राज्य जहाँ कोई लड़की शिक्षा से वंचित न हो। वानी, और अब हर बच्ची में हमें अपना अतीत और अपना भविष्य दिखता है। दो छोटी बच्चियां, एक अद्विक की बेटी और दूसरी अर्जुन की, बगीचे में खेल रही हैं। अमाया और वानी उन्हें देख रही हैं। अमाया, हमारा बचपन तो आंसुओं में बीता, पर ये फूलों में पलेगी। वानी, क्योंकि हमने सिर्फ महल नहीं, भरोसे की नींव रखी है। सूरज की हल्की किरणें फूलों पर पड़ रही हैं। दो छोटी बच्चियां, अनन्या, अमाया की बेटी 10 वर्ष और संविता, वानी की बेटी 8 वर्ष, गुलाब के पौधों को पानी दे रही हैं। अनन्या गंभीर स्वर में, संविता, माँ कहती है कि हर फूल को प्यार से छूना चाहिए, नहीं तो वो मुरझा जाता है। संविता हंसते हुए, जैसे तुम मुझे प्यार से डांटती हो। दोनों हंस पड़ती हैं। पास में अमाया और वानी खड़ी हैं, उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। बच्चों की सभा चल रही है। अनन्या एक कविता पढ़ रही है, नारी ही शक्ति है। सभागार तालियों से गूंज रहा है। अर्जुन फुसफुसाकर, अमाया, तुम्हारी बेटी में तुम्हारी ही आग है। अमाया गर्व से, और संविता में वानी की मुस्कान, ये दोनों जब साथ हैं तो भविष्य स्वर्णिम है। एक घना तूफान आता है। दूर के गांवों से संदेश आते हैं कि कुछ डाकुओं ने स्कूलों को जला दिया है। अमाया और वानी चिंतित हैं। वानी, आज भी कुछ लोग शिक्षा और स्त्री स्वाभिमान से डरते हैं। अनन्या आवाज में दृढ़ता, माँ, क्या हम डर जाएं? अमाया आंखों में चमक, नहीं अनन्या, अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है, पर बुद्धि से, तलवार से नहीं। संविता गांव की बच्चियों के साथ बैठती है। सब डरी हुई हैं। संविता आश्वस्त होकर, हम सब मिलकर फिर से स्कूल बनाएंगे। अगर कोई जलाए तो हम फिर बनाएंगे, क्योंकि कोई भी आग हमारे इरादों से तेज नहीं। बच्चियां ताली बजाती हैं। महल में एक नई बाल सभा का गठन होता है। अनन्या इसका नेतृत्व करती है। बच्चे योजनाएं बनाते हैं। हर गांव में नई पाठशाला, महिलाओं के लिए कुटीर केंद्र और कला विद्यालय खोलने का निर्णय होता है। अनन्या, अब हम बदलाव को मांगेंगे नहीं, बनाएंगे। बाल सभा एक साथ, हमारी सोच हमारा राज्य है। डाकू एक विद्यालय को फिर से जलाने आते हैं, मगर इस बार गांव की महिलाएं और बच्चे डटकर खड़े हैं। महिला, हम अब कमजोर नहीं हैं। हमारी बेटियां भी तलवार नहीं, किताब से लड़ेंगी। डाकू भाग जाते हैं। संविता और अनन्या सबको गले लगाती हैं। अमाया और वानी छत पर बैठी हैं। दोनों की आंखें नम हैं, पर चेहरे पर संतोष है। जब हमारी बेटियां हमें सिखाने लगे, तो समझना कि हम सफल हो गए।
अमाया, राजमहल अब इनकी परछाइयों से नहीं, इनके प्रकाश से चमक रहा है। पूरा महल सजा हुआ है। अनन्या और संविता को राज्य की प्रेरणा की उपाधि दी जा रही है। दादी माँ कांपती आवाज में, जिन बच्चियों ने अतीत में आंसू बहाए थे, आज उनकी बेटियां दुनिया को मुस्कान दे रही हैं।